तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम। आपने देखा होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से CAA कानून का जो बिल जो कॉपी लाया गया था संसद के अंदर, उसका बिल भी उसका कॉपी को भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फाड़ने का काम किया था। उसी तरह से कल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब संसद के अंदर जो वक्त जो अमेंडमेंट जो बिल है उनकी कॉपी को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब स्पीकर के सामने फाड़ दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी गति से वायरल हो रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब इस बिल की मुखालिफत में पहले से ही थे। इस बिल के विरोध में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहले से ही थे। जब यह बिल कल संसद के अंदर लाया गया तो असदुद्दीन अवैसी साहब को जब इस बिल को लेकर बोलने का मौका मिला तो असदुद्दीन अवैसी साहब इस बिल की कॉपी सभी सांसदों के सामने और जो स्पीकर मौजूद थे और भी जितने नेतागण मौजूद थे, विपक्ष पार्टी के हो या पक्ष पार्टी के हो, सभी के सामने उस बिल को फाड़ने का काम किया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उस वीडियो को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का वो इमोशनल भाषण भी हम सुनाएंगे जो संसद के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दे रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बिल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए देखते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उस बिल को किस तरह से फाड़ रहे हैं और क्या कुछ इस बिल को लेकर कह रहे हैं। चलिए सुनते हैं हम लोग। कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन। जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है सर। अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर कि हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए। और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्ररी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्ररी फैसला नहीं लगा। यहां पर आप हमें उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो देख लिए होंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब संसद के अंदर किस तरह से दहाड़ रहे थे। असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमान पिछड़े जाति मजलूमों की आवाज है और बेबाकी से संसद के अंदर उठाने का काम करते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।